फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे प्रोसीजर किसका, क्रेडिट कार्ड्स का। कि जो क्रेडिट कार्ड्स है, अगर आप उसे शॉपिंग करने के बाद किसी मर्चेंट्स को देते हो, मतलब भाई पेमेंट के लिए, तो क्या प्रोसीजर अपनाता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले वो चेक करेगा कि आपने जो क्रेडिट कार्ड दिया है उसका वैलिडिटी पीरियड, कि वो वैलिड है नहीं, एक्सपायर तो नहीं हो गया। ठीक है, जो कार्ड है, ठीक है, जो होस्ट, मतलब क्या होता है कि कई बार भाई किसी का गुम किया हुआ कार्ड तो नहीं लेके आ गया है मेरे पास, किसी का चोरी किया हुआ कार्ड तो नहीं लेके आ गया है, तो वो जो होस्ट वार्निंग लिस्ट वगैरह बुलेटिन होता है उसको चेक करता है। क्योंकि जो बैंक को इन्फॉर्मेशन मिलती है ना कि किसी कस्टमर का कार्ड लॉस्ट हो गया है, तो वो है ना उस एक वार्निंग लेटर इशू करता है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। फिर वो ना मैच करता है सिग्नेचर कार्ड होल्डर के कि भाई वो मैच हो रहे हैं या नहीं। जो स्पेसिमेन दिया गया, स्पेसिमेन मतलब एक एग्जांपल सा दिया होता है कि हाँ ये ऐसे सिग्नेचर है कार्ड के ऊपर। द कार्ड हैज़ नॉट बिन टेम्पर्ड विद इन एनी मैनर, मतलब किसी भी तरीके से उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, टूटा फूटा इस टाइप से। ठीक है, ये सारी होने के बाद मर्चेंट क्या करता है, वो एक इम्प्रेशन लेगा कार्ड्स का। ठीक है, इम्प्रिंटर की तरह, मतलब जो भी इम्प्रिंटर होता है उससे, और फिर जो मतलब कार्ड होल्डर होता है, जो मालिक है कार्ड का, जो पेमेंट कर रहा है, उसका सिग्नेचर लेगा उस पेज में जो दिया गया है। फिर टैली करता है कि मैच हो रहा है यानी कार्ड से। फिर एक चार्ज स्लिप, मतलब जो भी खर्चा है, जो मतलब पेमेंट की गई, उसकी 3 कॉपीज़ बनाता है। एक कॉपी कंज्यूमर को दे देगा, एक खुद रख लेगा रिकॉर्ड में, और एक बैंक को फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, ये होता है मर्चेंट के टाइम पे। फिर आता है प्रोसीजर फॉर रिम्बर्समेंट, मतलब पेमेंट का क्या प्रोसीजर है। तो देखो, मेंबर एस्टेब्लिशमेंट हमने पढ़ा था, कौन होती है, मर्चेंट्स ही होते हैं। तो देखो, जो मर्चेंट्स हैं वो क्लेम कर सकते हैं रिम्बर्समेंट किसी भी डेजिग्नेटेड ब्रांच ऑफ बैंक से, मतलब पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं इस मतलब दिन के दौरान में, उनकी एक पूरी कंप्लीट सीट बनाई जाती है जिसे समेशन सीट बोल देते हैं। ये भी वही 3 फॉर्म में बनाई जाती है, ट्रिप्लिकेट होती है। जो समेशन सीट होती है, कम BAR इन ट्रिप्लिकेट अलोंग विद, कहता है कि जो मतलब किसके साथ आती है, बैंक्स की कॉपी ऑफ द चार्ज स्लिप शुड बी सबमिटेड टू ए डिजिग्नेटेड। वही बात है भाई, जो भी चार्ज स्लिप है, जो खर्चा है, वो एक डेजिग्नेटेड बैंक में जमा होनी जरूरी है। रिम्बर्समेंट शुड बी ऑब्टेन्ड, और जो पेमेंट है वो 30 दिन के अंतर्गत मिल जानी चाहिए चार्ज स्लिप के। और जो बैंक्स है डिडक्ट कर लेता है अपना कमीशन वगैरह क्रेडिट का टू अमाउंट ऑफ द क्लेम दैट द मेंबर एस्टेब्लिशमेंट रिकॉर्ड। नॉर्मल सी बात है, बैंक भी तो सर्विस दे रहा है, क्रेडिट कार्ड दे रहा है, और उस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके कस्टमर पेमेंट कर रहा है, और वो किसको मिल रही है, रिम्बर्समेंट, मतलब जो हमारे मर्चेंट्स वगैरह हैं उनको। तो उसके बदले बैंक भी कमीशन वगैरह लेता है, और 30 दिन के अंदर वो पेमेंट करना ज़रूरी होता है। ये सब है। फिर बात आती है कार्ड होल्डर को क्या क्या फैसिलिटी मिल जाती है। नॉर्मल सी बात है, अब कार्ड होल्डर के पास कार्ड है तो वो उसका यूज़ करके क्या कर सकता है, मतलब पेमेंट वगैरह कर सकता है, किसी भी प्रकार की परचेज कर सकता है, कोई भी सर्विस वगैरह ले सकता है। ठीक है, कैश को विड्रॉ भी कर सकता है किसी भी बैंक की ब्रांच से। ठीक है, और एफिलिएट जो भी इश्यूअर है उससे, और एड ऑन फैसिलिटी भी मिलती है। मतलब जो कार्ड है, ऐसा नहीं है क्रेडिट कार्ड का यूज़ आप ही कर सकते हो, आपके जो फैमिली मेम्बर्स वगैरह है ना, वो भी क्रेडिट कार्ड का इशू करके परचेज वगैरह कर सकते हैं, खर्चा वगैरह कर सकते हैं। फ्री क्रेडिट पीरियड होता है 15 से 45 दिन का, मतलब 15 से 45 दिन तक आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है। आप उस पीरियड तक है ना, मतलब क्या कर सकते हो, भाई यूज़ कर सकते हो क्रेडिट कार्ड को और ख़र्चा कर सकते हो। बाद में आप लास्ट में पेमेंट कर सकते हो। ATM फैसिलिटी भी मिलती है कुछ सिलेक्टेड सेंटर, मतलब उस कार्ड को आप ATM में डाल करके और पैसे विड्रॉ कर सकते हो। वाइड रेंज ऑफ इंश्योरेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। कई बार क्या होता है, क्रेडिट कार्ड होता है ना, तो हमें रिवॉर्ड्स वगैरह भी मिलते हैं। ठीक है, फिर आता है कुछ इनोवेटिव सर्विसेज भी देता है क्रेडिट कार्ड, क्या, बैलेंस को ट्रांसफ़र करने की, कि आप है ना एक जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसको एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हो। कैश एडवांस फैसिलिटी, इसके अंदर क्या होता है कि इमरजेंसी में कार्ड होल्डर है ना, वो ATM से पैसे वगैरह विड्रॉ कर सकता है एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट तक। डायल ड्राफ्ट फैसिलिटी, जो ये फैसिलिटी इनेबल करती है कार्ड होल्डर को कि रिक्वेस्ट पुट कर सकता है लोन वगैरह के लिए 4 से 5 दिन में। फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं, मैंने बताया था आपको कि आप जब कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे हम कई बार ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हमें मिलता है कि आपने इस क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की तो आपको इतने % की छूट मिलेगी, और आप उनको इनकेस करवा सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं बेनिफिट। तो नॉर्मल सी बात है, बेनिफिट तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसको 3 पार्ट में बांटा गया है कि भाई कार्ड होल्डर के लिए क्या है, इश्यूअर के लिए क्या, और एक मेंबर एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या है। तो कार्ड होल्डर के लिए क्या है, सिंपल है, आसानी से वो उसे ऑपरेट कर सकता है, रिस्क फ्री है, मतलब उसको कैश वगैरह को ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। कन्वीनियंट मेथड है पेमेंट का, आपको ऐसे नहीं है कि पैसे गिनो फिर दो, नॉर्मली कार्ड पकड़ना है और आपकी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, इमरजेंसी में पैसे वगैरह विड्रॉ कर सकते हो। रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। ऑविंग टू रिवॉल्विंग नेचर ऑफ क्रेडिट, जो कंज्यूमर है वो एडवांटेजेस ले सकता है
जब उसकी लिमिट्स पूरी हो जाए तब भी। और जो कैश है वो किसी भी ब्रांच से ले सकते हो, मतलब लगा लो आपको पैसे की विड्रॉ की ज़रूरत पड़ गई तो ऐसा नहीं है कि एक स्पेसिफिक बैंक से या पैसे विड्रॉ किसी भी ATM फैसिलिटी से ब्रांच से आप पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है, लगा लो आप एक एक्चुअल लिमिट से ज़्यादा विड्रॉ करना चाहो, खर्चा करना चाहो तो आप कर सकते हो, मतलब थोड़ी सी पेमेंट कर दो और आउटस्टैंडिंग पेमेंट है वो आगे जुड़ती जाती है। ठीक है, जो परचेजिंग पावर है कार्ड होल्डर की वो इंक्रीज हो जाती है टू द एक्सटेंट ऑफ द क्रेडिट लिमिट, मतलब जो कार्ड है मतलब उसमें एक लिमिट दी होती है हर कंज्यूमर को कि भाई वो उस लिमिट तक कर सकता है। हाँ ठीक है, क्रेडिट कार्ड बहुत सारी प्रेस्टेज भी देता है। जो स्टेटस है वन गेट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ मेंबरशिप, क्रेडिट कार्ड की मेंबरशिप नहीं बल्कि बहुत सारी फिनोमिनन है उनके अकॉर्डिंग मिलता है, जैसे वीजा है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, मास्टर कार्ड है, ये 50 से 60 कंट्रीज़ में है ना ऑपरेट हो रहे हैं, मतलब भाई बहुत सारे वर्ल्ड में लोग इनको यूज़ करते हैं। तो वही बात है, एक प्रेस्टेज में हाँ भी मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, वीजा का है, क्योंकि अलग अलग कार्ड्स पे अलग अलग बेनिफिट दिए जाते हैं। इश्यूअर को क्या है, इश्यूअर मतलब जैसे बैंक है तो ये उसके प्रॉफिट वगैरह को बढ़ाएगा, क्योंकि देखो कैश वगैरह को कैरी करना, चोरी होना, खर्चा करना सोचते कम है, लेकिन अगर आपके पास कार्ड है तो आप सोचते हो अभी थोड़ी ना पेमेंट करनी है, कर लेता हूँ, तो इससे बैंकों का प्रॉफिट बढ़ेगा, कमीशन वगैरह मिलेगा। कार्ड है ना नॉन अकाउंट होल्डर को इशू कर सकते हैं आसानी से, मतलब ज़रूरी नहीं है आपका बैंक में खाता हो, कोई भी नया कस्टमर होगा वो आपसे अटैच होगा। क्रेडिट कार्ड सिस्टम हेल्प करता है कंट्रोल करने में, जो कॉस्ट वगैरह है, चेक वगैरह जो इशू हो रहे हैं उनको कम करता है और आसानी से पेमेंट वगैरह के प्रोसेस को बढ़ाता है। मेंबर एस्टेब्लिशमेंट मतलब मर्चेंट, जो मर्चेंट है वो गारंटी करता है पेमेंट की इसके अकाउंट में और क्रेडिटेड इमीडिएटली ऑन द सबमिटेड द चार्ज स्लिप, और फिर भाई पेमेंट हो गई तो जो चार्ज स्लिप होता है बैंक में भेज देता है। बैड डेब्ट्स की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है, क्योंकि कैश में पेमेंट थोड़ी ना, क्रेडिट पे थोड़ी ना सेल हो रहा है, सीधा ही कार्ड से पेमेंट हो रही है। एक गुड कैश फ्लो इज एस्टेब्लिश बिकॉज ऑफ स्पीडी सेटल, अच्छा कैश फ्लो होता है क्योंकि स्पीडी पेमेंट हो रही है। एक्सेप्टनेस ऑफ कार्ड इन लियो ऑफ कैश, और कार्ड को एक्सेप्ट किया जाता है कैश के बदले। बहुत सारे क्रेडिट फैसिलिटी देता है अपने कस्टमर को जब भी वो कार्ड से पेमेंट करता है। मोर एंड मोर पीपल एक्सेप्ट करते हैं आजकल के टाइम में क्रेडिट कार्ड को, मतलब ज़्यादातर लोग आज के टाइम में क्रेडिट कार्ड यूज़ करना पसंद करते हैं। इससे क्या हो जाता है, जो मेंबर एस्टेब्लिशमेंट उसके बिजनेस की जो सेल वगैरह वॉल्यूम वगैरह वो बढ़ते जाते हैं। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी, एक तो नॉर्मल सी बात देखो क्या है कि आप खर्चा ज़्यादा करने लग जाते हैं, आपको ये लगता है कि भैया अभी पेमेंट करनी है तो बर्डन बढ़ जाता है। दूसरा कि आपका क्रेडिट कार्ड अगर गुम हो जाए तो दूसरा उससे पैसे वगैरह विड्रॉ कर लेता है। तीसरा ये भी हो जाता है कि भाई आज अगर आप पेमेंट नहीं करो, आउटस्टैंडिंग अमाउंट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लास्ट में इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है, इतनी ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन आ जाता है कि आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो देखो अलग अलग पार्टीज़ के लिए क्या क्या है, तो कार्ड होल्डर के लिए क्या है, बर्डन हो जाता है सर्विस चार्ज का, एनुअल फीस का, मेंबरशिप फीस का, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है और मिनिमम 5 से 10% तो मतलब एडिशनल चार्जेस वगैरह उसके ऊपर लगा दिए जाते हैं। क्रेडिट कार्ड जो है ना वो उसको बहुत ज़्यादा पर मतलब क्या करते हैं, अट्रैक्ट करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करने के लिए। इश्यूअर के लिए क्या है, जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है क्रेडिट कार्ड बिजनेस में वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है, जैसे प्लास्टिक कार्ड जो बना रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड मार्केटिंग कार्ड वगैरह, ये सब फ्रॉड वगैरह का भी खर्चा बढ़ जाता है। लगा लो कोई कार्ड नकली बना लिया, जो कार्ड है वो ले लिया और पेमेंट नहीं की और फिर वो भाग गया, मतलब जो इन्फॉर्मेशन थी वो झूठी दे दी, बहुत सारे रीजन हो जाते हैं। ठीक है, और जो यूटिलाइजेशन है क्रेडिट कार्ड का वो ओनली 20 से 30% ही है इंडिया में, अंडर यूटिलाइजेशन ज़्यादा, मतलब ये बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर रहा है। मेंबर एस्टेब्लिशमेंट जो कमीशन पे किया जाता है इशूइंग बैंक और क्रेडिट कार्ड ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज़्यादा हैवी है इस फैसिलिटी के लिए। कुछ बैंक है वो डिले कर देते हैं पेमेंट में, इससे भी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि कैश फ्लो में बर्डन आ जाता है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। और बात आती है हमारे देश में कौन कौन इशू यूज़ करता है, मतलब कौन कौन से बैंक है जिनसे आप क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी ले सकते हो। वो है आंध्रा बैंक, जैसे कि आंध्रा बैंक है, सेंट्रल बैंक है, इनके बारे में क्योंकि अलग अलग बैंक के खुद के थोड़े बहुत रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, विजया बैंक है, HDFC बैंक है, UTI बैंक है, नॉन बैंक कार्ड्स हैं, फॉरेन बैंक है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग बैंक इस टाइप की फैसिलिटी को देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।